हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पाकिस्तानी ड्रामा सुन मेरे दिल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है। तो आगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि तो जैसे आपको पता ही है कि जो अमार है वो अब सदब पे दिन प्रतिदिन शक करता जा रहा है, और उसकी शक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस सब की बस एक ही वजह है कि जो बिलाल अब्दुल्ला है उसकी मेहरबानी सदफ़ के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस सब को देखकर जो अमार है वो सदफ़ पे और भी दुगनी तेज़ी से शक करता जा रहा है, और उसका शक करना भी जायज़ बनता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बिलाल अब्दुल्ला ने अमार को दिया था वही अब वो सदफ़ को दे चुका है, जो कि उसके हक़ में बहुत ही ज़्यादा उसको ये लगता है कि उसके हक़ में बेईमानी हुई है, और वो सदफ़ को देकर कुछ ज़्यादा ही उसको रेपुटेशन को हर्ट कर रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या बिलाल अब्दुल्ला ने ये कॉन्टैक्ट सदफ़ को देकर अच्छा किया या नहीं, या वो उसके लायक सिर्फ अमार ही था उस कॉन्टैक्ट के, या सदफ़ लायक है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। शेयर ज़रूर करें अपनी राय कमेंट में। जो अमार शक कर रहा है सदफ़ पे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो दानिया है वो उसके दिमाग में शक भरती जा रही है कि जो सदफ़ है वो उसके लायक नहीं है, वो उसके प्यार के लायक नहीं है, और उसके प्यार के लायक उसके लायक सिर्फ दानिया है, जो कि उसके पास अभी है। पर जो दूसरी तरफ अमार है वो अभी भी यही समझता है कि एक तरफ की हाँ, ये दानिया सही कह रही है, एकदम सही बोल रही है कि सदफ़ उसको धोखा दे रही है और वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ मिली हुई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके दिमाग में जो एक गंदगी है वो दिन प्रतिदिन सदफ़ के प्रति जो दानिया है वो भरती जा रही है, और वो बस यही चाहती है कि कैसे भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और इसका फ़ायदा वो उठाए और वो शादी कर ले, और दानिया अमार से शादी करके खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। पर जो अमार है उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं सदफ़ के प्रति प्यार है। पर जो कॉन्ट्रैक्ट बिलाल अब्दुल्ला अमार से छीन कर सदफ़ को दे देता है, उसको देखकर उसको यकीन हो जाता है कि जो सदफ़ है वो बिलाल अब्दुल्ला से मिली हुई है और वो अमार को धोखा दे रही है। इस करके अब जो सदफ़ है वो बिलाल अब्दुल्ला के लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी है अमार की नज़र में, और बाकी सब उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। तभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था अमार को, बिलाल अब्दुल्ला ने अमार से छीन कर सदफ़ को दे दिया, और जो उसकी काबिलियत है उस पर उंगली उठाई गई, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट का हक़दार सिर्फ अमार था, और उसको देकर छीनना बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की बात है। ये सब देखकर अमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में दानिया के पास चला जाएगा और कहेगा कि तुम कहीं ना कहीं ठीक कह रही हो, सदफ़ मुझे धोखा दे रही है, और सदफ़ की इस बेवफ़ाई का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो दानिया कहती है कि अमार, तुम बस मेरी हो जाओ, तुम बस अभी भी लौट कर मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगी। पर जो अमार है वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से सदफ़ को नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और फिर वो घर जाकर सदफ़ के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगा। गाइस, जब सवेरे सवेरे अमार जाता है ऑफ़िस में, तो वो देखता है कि बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में सिर्फ अकेली सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला है। उसके मन में बहुत ज़्यादा शक पैदा होता है, और वो बाहर आकर जब ये बात रमशा से पूछता है कि सदफ़ अकेली बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में क्या कर रही है, तो रमशा बहुत ही ज़्यादा रूडली व्यवहार करते हुए कहती है कि ऑफ़िस में तुम और मैं क्या करते हैं वो वही कर रही है, वो एक एम्प्लॉय है बिलाल अब्दुल्ला के लिए, ना कि कुछ और। तुम अपनी सोच बदलो अमार। दूसरी तरफ जो सदफ़ है वो बस ये सोचती है कि उसके लिए बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ़ एक बॉस है और कुछ नहीं। पर जो अमार है उसकी सोच दिन प्रतिदिन बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के लिए बदलती जा रही है, और उसकी ये सोच बदलने में सिर्फ दानिया का हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ रमशा का है, जिसने स्टार्टिंग में ही उसकी सोच को बदल दी थी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तुम लोग जल्दी शादी कर लो।
बस इनकी आग को बढ़ावा देते हुए अब अमार की सोच भी वहीं तक छोटी होती जा रही है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। आज दूसरी तरफ जो रमशा है वो हमें एक तरफ ये देखने में नज़र आएगा कि अब बिलाल अब्दुल्ला की साइड है, और दूसरी तरफ ये देखने में नज़र आएगा कि जो रमशा है वो सदफ़ और अमार की साइड है, क्योंकि वो अमार को एक टाइम पे ये भी कहेगी कि अगर तुम्हें इतना ही डर है अपनी बीवी को खो जाने का, तो तुम क्यों नहीं अपनी बीवी को बिलाल अब्दुल्ला से हमेशा के लिए दूर चल जाती हो। इसका मतलब ये है कि क्यों नहीं तुम ऑफिस छोड़कर अपनी बीवी को लेकर कहीं और किसी और मुल्क में चल जाते हो। ये बात सुनकर जो अमार है वो उसको बहुत गुस्सा आएगा और शॉक हो जाएगा। और जैसे ही अमार पूछता है कि वो क्या कर रही है ऑफिस में अकेली, तो रमशा गुस्से होकर कहती है कि तुम्हारी सोच घटिया है, वो कुछ नहीं कर रही, वो बस कॉन्टैक्ट की बात कर रही है, और जो कॉन्टैक्ट तुम्हारा था वो कॉन्टैक्ट अब उसको मिल रहा है। ये बात सुनकर ही अमार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो जलन फिर करेगा, और वो सदफ़ को बिना कुछ बोले, बिना कोई बात किए वहाँ से ऑफिस से छुट्टी होते ही चला जाएगा दानिया के पास। और दूसरी तरफ दानिया जो उसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, उसको ये महसूस होने लगा है कि अमार अब उसके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी खुशी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो अमार की सपना उसने देखा था वो अमार अब उसका होने जा रहा है। दानिया अमार को ये भी कहेगी कि एक टाइम ऐसा था, एक आने अमार को ये कहेगी कि अमार तुम बस मेरे हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदम तुम्हें शुरू से ही धोखा दे रही है, वो किसी एक का नहीं हो सकती। तो वहाँ पर दूसरी तरफ अमार जाएगा घर और सदफ़ को कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उतनी ही तुम घटिया इंसान हो। और दूसरी तरफ सदफ़ भी बहुत ही ज़्यादा अमार को बोलेगी, ऊंचा नीचा बोलेगी। और फिर जो सदफ़ है वो अमार को कहे तुम एक कुत्ता जैसे इंसान हो जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो। पर जो दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला है वो वैसा नहीं है, और इस बात पे ही अमार कहेगा कि तुम ऐसे घटिया लड़की मैंने देखा नहीं था, जो कि सुंदर हो लेकिन उतनी ही गिरी उतनी ही नीच हो। तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ भी रिलेशन में हो और मेरे साथ भी, और मेरे से शादी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो बिलाल अब्दुल्ला के साथ अभी भी हो। ये बात सुनते ही सदफ़ बहुत ही ज़ोर से उस पर चीख पड़ेगी, और जो अमार है उसको बोलेगी तुम कुत्ते से कम नहीं हो। तो ये बात सुनते ही अमार सदफ़ को खींचकर थप्पड़ मारेगा, जो कि थप्पड़ मारने का एहसास बिलाल अब्दुल्ला को नींद में होगा। जैसे ही थप्पड़ इधर अमार सदफ़ को मारेगा, वैसे ही एहसास बिलाल अब्दुल्ला को नींद में होगा। उसको ऐसा महसूस होगा जैसे कि किसी ने उसको करंट का झटका दे दिया। वो उठकर एकदम बेतहाशा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जैसे ही उसके सदफ़ के भाई ने उसको बताया था बिलाल अब्दुल्ला को कि मेरी बहन खुश नहीं है, ये बात भी उसके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी कि आखिरकार जो सदफ़ है वो अब क्यों नहीं खुश है, जबकि उसने अपने मनपसंदीदा इंसान से शख्स से शादी कर ली है, फिर भी क्यों उदास है। तो गाइस, जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है, और अब जो दानिया है उसका रास्ता साफ़ होता हुआ नज़र आएगा, और जो बिलाल अब्दुल्ला है वो भी उदास रहेगा, क्योंकि वो चाहता था कि सदफ़ हमेशा खुश रहे, जो कि मुमकिन नहीं होगा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगा, और वो अपनी परेशानी का रीज़न किसी को बता भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो अमार है उसको अब विश्वास हो चुका है कि सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला के बीच पक्का कुछ चल रहा है, और जो दानिया है वो पक्का यकीन दिला देगी कि तुम मेरे पास आ रहे हो बार बार, इसका मतलब यही है कि तुम्हें सदफ़ धोखा दे रही है। तो गाइस, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा और भी इंटरेस्टेड होता जा रहा है, और अमार और जो सदफ़ है उसकी शादी हमें किसी न किसी मोड़ पर नाकाम होते हुए नज़र आएगी। और जो दूसरी तरफ रमशा है उसकी भी जो शादी करवाने की कोशिश थी सभी मिट्टी में मिलती हुई नज़र आएगी।
تو جو دوسری طرف صدف ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ اس نے عمار کے ساتھ اپنی ایک خوشی زندگی گزارنے کا سپنا دیکھا تھا جو کہ نہیں پورا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو صدف ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمار ہے کس طرح اسے دھوکہ دے رہا ہے، اس کر کے وہ بہت ہرٹ ہوگی اور بلال عبداللہ کے پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتائے گی۔ پر جو بلال عبداللہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں شک ہو جائے گا کہ صدف اسے جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ صدف سے یہ بات منوانے کی بہت کوشش کرے گا، پر صدف اپنا منہ نہیں کھولے گی گائز، اور صدف یہی کہے گی کہ نہیں، میں ایک دم خوش ہوں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ پر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت بلال عبداللہ کو سب کچھ بتا دے گی کہ وہ کس پرکار خوش ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر بلال عبداللہ رمشا سے پوچھے گا کہ آخر کار صدف سچ میں خوش ہے، تو رمشا کہے گی کہ نہیں، وہ جو جتنا دکھاتی ہے صدف اتنی خوش نہیں ہے، عمار اس کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کر رہا ہے، عمار اس کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر بلال عبداللہ بہت ہی زیادہ صدمے میں چلا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ بلال عبداللہ ہمیشہ اسی صدمے میں رہے گا کہ آخرکار صدف کو ہو کیا رہا ہے۔ پر ایک نہ ایک دن صدف نہیں بتائے گی بلال عبداللہ کو، پھر بھی اس کی سچائی، عمار کی سچائی اس کے نظر میں آ جائے گی، اور بلال عبداللہ اس کو بہت بری طریقے سے انسلٹ کرے گا اور اس کو اپنی کمپنی سے بھی نکال دے گا گائز۔ تو گائز آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے، اور جو ایپیسوڈ ہے اس میں نمی پڑاؤ دیکھنے کو نظر آئے گی ہمیں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عمار ہے وہ اب صدف پہ دن پرتی دن شک کرتا جا رہا ہے، اور اس کی شک جو ہے وہ دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سب کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ جو بلال عبداللہ ہے اس کی مہربانی صدف کے اوپر دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سب کو دیکھ کر جو عمار ہے وہ صدف پہ اور بھی دگنی تیزی سے شک کرتا جا رہا ہے، اور اس کا شک کرنا بھی جائز بنتا ہے، کیونکہ جو کانٹریکٹ بلال عبداللہ نے عمار کو دیا تھا وہی اب وہ صدف کو دے چکا ہے، جو کہ اس کے حق میں بہت ہی زیادہ، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے حق میں بے ایمانی ہوئی ہے، اور وہ صدف کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی اس کو ریپوٹیشن کو ہرٹ کر رہا ہے۔ گائز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بلال عبداللہ نے یہ کانٹیکٹ صدف کو دیکھ کر اچھا کیا یا نہیں، یا وہ اس کے لائق صرف عمار ہی تھا اس کانٹیکٹ کے، یا صدف لائق ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیں، شیئر ضرور کریں اپنی رائے کمنٹ میں۔ جو عمار شک کر رہا ہے صدف پہ، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو دانیہ ہیں وہ اس کے دماغ میں شک بھرتی جا رہی ہے کہ جو صدف ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ اس کے پیار کے لائق نہیں ہے، اور اس کے پیار کے لائق، اس کے لائق صرف دانیہ ہے جو کہ اس کے پاس ابھی ہے۔ پر جو دوسری طرف عمار ہے وہ ابھی بھی یہی سمجھتا ہے کہ ایک طرف کی ہاں یہ دانیہ صحیح کہہ رہی ہے، ایک دم صحیح بول رہی ہے کہ صدف اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ بلال عبداللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پر اس کے دماغ میں جو ایک گندگی ہے وہ دن پرتی دن صدف کی پرتی جو دانیہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ کیسے بھی ان دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو اور اس کا فائدہ وہ اٹھائے اور وہ شادی کر لے، اور دانیہ عمار سے شادی کر کے خوشی خوشی زندگی گزارے۔ پر جو عمار ہے اس کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں صدف کے پرتی پیار ہے، پر جو کانٹریکٹ بلال عبداللہ عمار سے چھین کر صدف کو دے دیتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو صدف ہے وہ بلال عبداللہ سے ملی ہوئی ہے اور وہ عمار کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کر کے اب جو صدف ہے وہ بلال عبداللہ کے لیے امپورٹنٹ ہو چکی ہے عمار کی نظر میں، اور باقی سب اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو جو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا عمار کو بلال عبداللہ نے عمار سے چھین کر صدف کو دے دیا، اور جو اس کی قابلیت ہے اس پہ انگلی اٹھائی گئی، کیونکہ وہ کانٹیکٹ کا حقدار صرف عمار تھا، اور اس کو دے کر چھیننا بہت ہی زیادہ انسلٹ کی بات ہے۔ یہ سب دیکھ کر عمار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ غصے میں دانیہ کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا کہ تم کہیں نہ کہیں ٹھیک کہہ رہی ہو، صدف مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اور صدف کی اس بے وفائی کا جواب میں ضرور دوں گا۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ عمار
تم بس میری ہو جاؤ، تم بس ابھی بھی لوٹ کر میرے پاس آ جاؤ، میرے سے شادی کر لو، میں تمہیں دنیا کی ہر ایک خوشی دوں گی۔ پر جو عمار ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے صدف کو نہیں جانے دوں گا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور پھر وہ گھر جا کر صدف کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی سے بات کرے گا۔ گائز، جب سویرے سویرے عمار جاتا ہے آفس میں تو وہ دیکھتا ہے کہ بلال عبداللہ کے آفس میں صرف اکیلی صدف اور بلال عبداللہ ہے۔ اس کے من میں بہت زیادہ شک پیدا ہوتا ہے اور وہ باہر آ کر جب یہ بات رمشا سے پوچھتا ہے کہ صدف اکیلی بلال عبداللہ کے آفس میں کیا کر رہی ہے، تو رمشا بہت ہی زیادہ روڈلی بیوہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آفس میں تم اور میں کیا کرتے ہیں وہ وہی کر رہی ہے، وہ ایک امپلائی ہے بلال عبداللہ کے لیے، نہ کہ کچھ اور۔ تم اپنی سوچ بدلو عمار۔ دوسری طرف جو صدف ہے وہ بس یہ سوچتی ہے کہ اس کے لیے بلال عبداللہ صرف ایک باس ہے اور کچھ نہیں۔ پر جو عمار ہے اس کی سوچ دن پرتی دن بلال عبداللہ اور صدف کے لیے بدلتی جا رہی ہے، اور اس کی یہ سوچ بدلنے میں صرف دانیہ کا ہاتھ ہے، اور اس سے بھی بڑا ہاتھ رمشا کا ہے، جس نے سٹارٹنگ میں ہی اس کی سوچ کو بدل دی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تم لوگ جلدی شادی کر لو۔ بس ان کی آگ کو بڑھاوا دیتے ہوئے اب عمار کی سوچ بھی وہیں تک چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کہ بلال عبداللہ اور صدف کے بیچ میں ضرور کچھ چل رہا ہے۔ گائز، دوسری طرف جو رمشا ہے وہ ہمیں ایک طرف یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ اب بلال عبداللہ کی سائڈ ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ جو رمشا ہے وہ صدف اور عمار کی سائڈ ہے، کیونکہ وہ عمار کو ایک ٹائم پہ یہ بھی کہے گی کہ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر ہے اپنی بیوی کو کھو جانے کا تو تم کیوں نہیں اپنی بیوی کو بلال عبداللہ سے ہمیشہ کے لیے دور چل جاتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں تم آفس چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور کسی اور ملک میں چل جاتے ہو۔ یہ بات سن کر جو عمار ہے وہ اس کو بہت غصہ آئے گا اور شوق ہو جائے گا، اور جیسے ہی عمار پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہی آفس میں اکیلی، تو رمشا غصے ہو کر کہتی ہے کہ تمہاری سوچ گھٹیا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی، وہ بس کانٹیکٹ کی بات کر رہی ہے، اور جو کانٹیکٹ تمہارا تھا وہ کانٹیکٹ اب اس کو مل رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہی عمار کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور وہ جلن پھر کرے گا، اور وہ صدف کو بنا کچھ بولے، بنا کوئی بات کیے وہاں سے آفس سے چھٹی ہوتے ہی چلا جائے گا دانیہ کے پاس۔ اور دوسری طرف دانیہ جو اس کی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، اس کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ عمار اب اس کے پاس آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی خوشی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو عمار کی سپنا اس نے دیکھا تھا وہ عمار اب اس کا ہونے جا رہا ہے۔ دانیہ عمار کو یہ بھی کہے گی کہ عمار کو یہ کہے گی کہ عمار تم بس میرے ہو جا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صدف تمہیں شروع سے یہ دھوکہ دے رہی ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پر دوسری طرف عمار جائے گا گھر اور صدف کو کہے گا کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن اتنی ہی تم گھٹیا انسان ہو۔ اور دوسری طرف صدف بھی بہت ہی زیادہ عمار کو بولے گی، اونچا نیچا بولے گی، اور پھر جو صدف ہے وہ عمار کو کہے گی تم ایک کتا جیسے انسان ہو جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہو۔ پر جو دوسری طرف بلال عبداللہ ہے وہ ویسا نہیں ہے، اور اس بات پہ ہی عمار کہے گا کہ تم ایسے گھٹیا لڑکی میں نے دیکھا نہیں تھا جو کہ سندر ہو لیکن اتنی ہی گری، اتنی ہی نیچ ہو۔ تم بلال عبداللہ کے ساتھ بھی ریلیشن میں ہو اور میرے ساتھ بھی، میرے سے شادی کر کے بھی تمہیں چین نہیں ملا جو بلال عبداللہ کے ساتھ ابھی بھی ہو۔ یہ بات سنتے ہی صدف بہت ہی زور سے اس پہ چیخ پڑے گی، اور جو عمار ہے اس کو بولے گی تم کتے سے کم نہیں ہو۔ تو یہ بات سنتے ہی عمار صدف کو کھینچ کر تھپڑ مارے گا، جو کہ تھپڑ مارنے کا احساس بلال عبداللہ کو نیند میں ہوگا۔ جیسے ہی تھپڑ ادھر عمار صدف کو مارے گا ویسے ہی احساس بلال عبداللہ کو نیند میں ہوگا۔ اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ کسی نے اس کو کرنٹ کا جھٹکا دے دیا، وہ اٹھ کر ایک دم بے تحاشا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جیسے ہی اس کے صدف کے بھائی نے اس کو بتایا تھا بلال عبداللہ کو کہ میری بہن خوش نہیں ہے، یہ بات بھی اس کے دماغ میں ہمیشہ چلتی رہے گی کہ آخر کار جو صدف ہے وہ اب کیوں نہیں خوش ہے، جبکہ اس نے اپنے من پسندیدہ انسان سے شخص سے شادی کر لی ہے، پھر بھی کیوں اداس ہے۔
तो गाइस जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है। और अब जो दानिया है उसका रास्ता साफ होता हुआ नज़र आएगा। और जो बिलाल अब्दुल्ला है वो भी उदास रहेगा, क्योंकि वो चाहता था कि सदब हमेशा खुश रहे, जो कि मुमकिन नहीं होगा। बिलाल अब्दुल्ला सदब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी परेशानी का रीज़न किसी को बता भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो अमार है उसको अब विश्वास हो चुका है कि सदब और बिलाल अब्दुल्ला के बीच पक्का कुछ चल रहा है। और जो दानिया है वो पक्का यकीन दिला देगी कि तुम मेरे पास आ रहे हो बार बार, इसका मतलब यही है कि तुम्हें सदब धोखा दे रही है। तो गाइस आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा और भी इंटरेस्टेड होता जा रहा है। और अमार और जो सदब है उसकी शादी हमें किसी न किसी मोड़ पर नाकाम होते हुए नज़र आएगी। और जो दूसरी तरफ रमशा है उसकी भी जो शादी करवाने की कोशिश थी सभी मिट्टी में मिलती हुई नज़र आएगी। तो जो दूसरी तरफ सदब है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि उसने अमार के साथ अपनी एक खुशी ज़िंदगी गुजारने का सपना देखा था जो कि नहीं पूरा होगा। और दूसरी तरफ जो सदब है उसने ये भी देखा कि जो अमार है किस तरह उसे धोखा दे रहा है, इस करके वो बहुत हर्ट होगी और बिलाल अब्दुल्ला के पूछने पर भी वो नहीं बताएगी। बिलाल पर जो बिलाल अब्दुल्ला है उसको कहीं ना कहीं शक हो जाएगा कि सदब उसे झूठ बोल रही है, और वो सदब से ये बात मनवाने की बहुत कोशिश करेगा, पर सदब अपना मुंह नहीं खोलेगी गाइस। और सदब यही कहेगी कि नहीं, मैं एकदम खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। पर उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बिलाल अब्दुल्ला को सब कुछ बता देगी कि वो किस प्रकार खुश है या नहीं है। और फिर बिलाल अब्दुल्ला रमशा से पूछेगा कि आखिरकार सदब सच में खुश है, तो रमशा कहेगी कि नहीं, वो जो जितना दिखाती है सदब उतनी खुश नहीं है। अमार उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, अमार उसको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाएगा और वो कहेगा कि बिलाल अब्दुल्ला हमेशा इसी सदमे में रहेगा कि आखिरकार सदब को हो क्या रहा है। पर एक न एक दिन सदब नहीं बताएगी बिलाल अब्दुल्ला को, फिर भी उसकी सच्चाई, अमार की सच्चाई उसके नज़र में आ जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला उसको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करेगा और उसको अपनी कंपनी से भी निकाल देगा गाइस। तो गाइस आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है और जो एपिसोड है उसमें नमी नमी प्राव देखने को नज़र आएंगे हमें। तो जैसे आपको पता ही है कि जो अमार है वो अब सदब पे दिन प्रतिदिन शक करता जा रहा है, और उसकी शक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस सब की बस एक ही वजह है कि जो बिलाल अब्दुल्ला है उसकी मेहरबानी सदब के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस सब को देखकर जो अमार है वो सदब पे और भी दुगनी तेज़ी से शक करता जा रहा है, और उसका शक करना भी जायज़ बनता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बिलाल अब्दुल्ला ने अमार को दिया था वही अब वो सदब को दे चुका है, जो कि उसके हक़ में बहुत ही ज़्यादा, उसको ये लगता है कि उसके हक़ में बेईमानी हुई है और वो सदब को देकर कुछ ज़्यादा ही उसको रेपुटेशन को हर्ट कर रहा है। गाइस आपको क्या लगता है, क्या बिलाल अब्दुल्ला ने ये कॉन्टैक्ट सदब को देकर अच्छा किया या नहीं, या वो उसके लायक सिर्फ अमार ही था उस कॉन्टैक्ट के, या सदब लायक है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, शेयर ज़रूर करें अपनी राय कमेंट में। जो अमार शक कर रहा है सदब पे, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो दानिया है वो उसके दिमाग में शक भरती जा रही है कि जो सदब है वो उसके लायक नहीं है, वो उसके प्यार के लायक नहीं है, और उसके प्यार के लायक, उसके लायक सिर्फ दानिया है जो कि उसके पास अभी है। पर जो दूसरी तरफ अमार है वो अभी भी यही समझता है कि एक तरफ की हाँ ये दानिया सही कह रही है, एकदम सही बोल रही है कि सदब उसको धोखा दे रही है और वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ मिली हुई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके दिमाग में जो एक गंदगी है वो दिन प्रतिदिन सदब की प्रति जो दानिया है वो भरती जा रही है, और वो बस यही चाहती है कि कैसे भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और इसका फ़ायदा वो उठाए और वो शादी कर ले और दानिया अमार से शादी करके खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। पर जो अमार है उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं सदब के प्रति प्यार है। पर जो कॉन्ट्रैक्ट बिलाल अब्दुल्ला
अमार से छीन कर सदफ को दे देता है। उसको देखकर उसको यकीन हो जाता है कि जो सदफ है वो बिलाल अब्दुल्ला से मिली हुई है और वो अमार को धोखा दे रही है। इस करके अब जो सदफ है वो बिलाल अब्दुल्ला के लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी है अमार की नज़र में, और बाकी सब उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। तभी तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था अमार को, बिलाल अब्दुल्ला ने अमार से छीन कर सदफ को दे दिया और जो उसकी काबिलियत है उस पर उंगली उठाई गई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हकदार सिर्फ अमार था और उसको देकर छीनना बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की बात है। ये सब देखकर अमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में दानिया के पास चला जाएगा और कहेगा कि तुम कहीं ना कहीं ठीक कह रही हो, सदफ मुझे धोखा दे रही है और सदफ की इस बेवफाई का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो दानिया कहती है कि अमार, तुम बस मेरी हो जाओ, तुम बस अभी भी लौट कर मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगी। पर जो अमार है वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से सदफ को नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और फिर वो घर जाकर सदफ के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करेगा। गाइस, जब सवेरे सवेरे अमार जाता है ऑफिस में तो वो देखता है कि बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में सिर्फ अकेली सदफ और बिलाल अब्दुल्ला है। उसके मन में बहुत ज़्यादा शक पैदा होता है और वो बाहर आकर जब ये बात रमशा से पूछता है कि सदफ अकेली बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में क्या कर रही है, तो रमशा बहुत ही ज़्यादा रूडली व्यवहार करते हुए कहती है कि ऑफिस में तुम और मैं क्या करते हैं वो वही कर रही है, वो एक एम्प्लॉय है बिलाल अब्दुल्ला के लिए, ना कि कुछ और। तुम अपनी सोच बदलो अमार। दूसरी तरफ जो सदफ है वो बस ये सोचती है कि उसके लिए बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ़ एक बॉस है और कुछ नहीं। पर जो अमार है उसकी सोच दिन प्रतिदिन बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के लिए बदलती जा रही है और उसकी ये सोच बदलने में सिर्फ दानिया का हाथ है और उससे भी बड़ा हाथ रमशा का है, जिसने स्टार्टिंग में ही उसकी सोच को बदल दी थी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तुम लोग जल्दी शादी कर लो। बस इनकी आग को बढ़ावा देते हुए अब अमार की सोच भी वहीं तक छोटी होती जा रही है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। आज दूसरी तरफ जो रमशा है वो हमें एक तरफ ये देखने में नज़र आएगा कि अब बिलाल अब्दुल्ला की साइड है और दूसरी तरफ ये देखने में नज़र आएगा कि जो रमशा है वो सदफ और अमार की साइड है, क्योंकि वो अमार को एक टाइम पे ये भी कहेगी कि अगर तुम्हें इतना ही डर है अपनी बीवी को खो जाने का, तो तुम क्यों नहीं अपनी बीवी को बिलाल अब्दुल्ला से हमेशा के लिए दूर चल जाती हो। इसका मतलब ये है कि क्यों नहीं तुम ऑफिस छोड़कर अपनी बीवी को लेकर कहीं और किसी और मुल्क में चल जाते हो। ये बात सुनकर जो अमार है वो उसको बहुत गुस्सा आएगा और शॉक हो जाएगा। और जैसे ही अमार पूछता है कि वो क्या कर रही है ऑफिस में अकेली, तो रमशा गुस्से होकर कहती है कि तुम्हारी सोच घटिया है, वो कुछ नहीं कर रही, वो बस कॉन्टैक्ट की बात कर रही है और जो कॉन्टैक्ट तुम्हारा था वो कॉन्टैक्ट अब उसको मिल रहा है। ये बात सुनकर ही अमार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो जलन फिर करेगा और वो सदफ को बिना कुछ बोले, बिना कोई बात किए वहाँ से ऑफिस से छुट्टी होते ही चला जाएगा दानिया के पास। और दूसरी तरफ दानिया जो उसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, उसको ये महसूस होने लगा है कि अमार अब उसके पास आता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी खुशी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो अमार की सपना उसने देखा था वो अमार अब उसका होने जा रहा है। दानिया अमार को ये कहेगी कि अमार, तुम बस मेरे हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदफ तुम्हें शुरू से ये धोखा दे रही है, वो किसी एक का नहीं हो सकती। तो वहाँ पर दूसरी तरफ अमार जाएगा घर और सदफ को कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उतनी ही तुम घटिया इंसान हो। और दूसरी तरफ सदफ भी बहुत ही ज़्यादा अमार को बोलेगी, ऊंचा नीचा बोलेगी। और फिर जो सदफ है वो अमार को कहे तुम एक कुत्ता जैसे इंसान हो जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो। पर जो दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला है वो वैसा नहीं है और
اس بات پہ ہی عمار کہے گا کہ تم ایسے گھٹیا لڑکی میں نے دیکھا نہیں تھا، جو کہ سندر ہو لیکن اتنی ہی گری، اتنی ہی نیچ ہو۔ تم بلال عبداللہ کے ساتھ بھی ریلیشن میں ہو اور میرے ساتھ بھی، اور میرے سے شادی کر کے بھی تمہیں چین نہیں ملا جو بلال عبداللہ کے ساتھ ابھی بھی ہو۔ یہ بات سنتے ہی صدف بہت ہی زور سے اس پہ چیخ پڑے گی، اور جو عمار ہے اس کو بولے گی تم کتے سے کم نہیں ہو۔ تو یہ بات سنتے ہی عمار صدف کو کھینچ کر تھپڑ مارے گا، جو کہ تھپڑ مارنے کا احساس بلال عبداللہ کو نیند میں ہوگا۔ جیسے ہی تھپڑ ادھر عمار صدف کو مارے گا، ویسے ہی احساس بلال عبداللہ کو نیند میں ہوگا۔ اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ کسی نے اس کو کرنٹ کا جھٹکا دے دیا۔ وہ اٹھ کر ایک دم بے تحاشا ہو جائے گا، اور دوسری طرف جیسے ہی اس کے صدف کے بھائی نے اس کو بتایا تھا بلال عبداللہ کو کہ میری بہن خوش نہیں ہے، یہ بات بھی اس کے دماغ میں ہمیشہ چلتی رہے گی کہ آخر کار جو صدف ہے وہ اب کیوں نہیں خوش ہے، جبکہ اس نے اپنے من پسندہ انسان سے شخص سے شادی کر لی ہے، پھر بھی کیوں اداس ہے۔ تو گائز جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے، اور اب جو دانیہ ہے اس کا رستہ صاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جو بلال عبداللہ ہے وہ بھی اداس رہے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ صدف ہمیشہ خوش رہے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا۔ بلال عبداللہ صدف کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور وہ اپنی پریشانی کا ریزن کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف جو عمار ہے اس کو اب وشواس ہو چکا ہے کہ صدف اور بلال عبداللہ کے بیچ پکا کچھ چل رہا ہے، اور جو دانیہ ہے وہ پکا یقین دلا دے گی کہ تم میرے پاس آ رہے ہو بار بار، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں صدف دھوکہ دے رہی ہے۔ تو گائز آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اور بھی انٹرسٹڈ ہوتا